आपके मुंह में आवाज़ है, अगर कांग्रेस पार्टी पिछले 70 सालों में पोलियो अभियान न चलाया होता तो आप जैसे पत्रकार आज प्रवक्ता नहीं होते और गूंगे बहरे अंधे होते। बिल्कुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिल्कुल पूर्ण रूप से सफल होगी, जो कि 14 जनवरी मतलब कल से मणिपुर से लेकर के मुंबई तक यात्रा जाने वाली है और बिल्कुल पूर्ण रूप से आश्वस्त रहिए, यह यात्रा बिल्कुल ही सफल होने वाली है और अधिक से अधिक लोग इस यात्रा से जुड़ेंगे। हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम हम लोग पैदल चल के किसी तरीके से ये करके पेट्रोल का दाम कम करवाएंगे। बस यात्रा है, न्याय यात्रा है। तो राहुल गांधी सिलेंडर लेके सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल सड़कों पे गाड़ी लेके उतरेंगे, पेट्रोल पंप ये कम कराने के लिए, पेट्रोल का दाम कम कराने के लिए। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। 22 जनवरी के लिए ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। रामलला का आगमन है। ऐसे में रामलला से लगातार कांग्रेस की जो दूरी है वो बढ़ते जा रही है। अब इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के युवा प्रवक्ता अजमेर करीम जी है। ये दूरी राम मंदिर से किस लिए? देखिए पत्रकार महोदय, इस देश में आज जो तरह तरह के अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस पर भी तो सवाल कीजिए। उस पर भी तो सरकार के आंख में आंख डाल के उन सवाल पूछिए। ये मंदिर, मस्जिद, अयोध्या, ये बाबरी, ये सब कोई सवाल नहीं है। ये सब अपना धार्मिक काम हो रहा है। ये लोग को काम करने दीजिए ना। वो तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम भगवान राम को ला रहे हैं। मोदी जी की क्या औकात जो भगवान राम को लाए? क्या आप मोदी जी जब से आए हैं सरकार में 2014 के बाद, तभी से भगवान राम इस देश में या पूरा दुनिया में था? आपके दिल में भगवान राम नहीं है? या हमारे दिल में कि अपना जो मजहब को जो मानते हैं हमारे दिल में नहीं है? क्या इनके दिल में नहीं है? ये कहाँ से क्यों हो रहा है? जब सत्ता के संरक्षण से ये लोग और किसानों के, युवाओं के सवाल से जब भाग जाते हैं, तब ये लोग तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटने में करवे न करेंगे। ये लोग को राम मंदिर तो याद आएगा ही ना। 500 वर्षों का संघर्ष अगर पूरा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि अगर वो तो मोदी जी की है। सरकार किसकी थी? सरकार किसकी थी? सरकार पे क्यों जाते हैं? तो मोदी जी की क्या औकात जो भगवान राम को लाए या अयोध्या मंदिर बनाए? ये कतई नहीं हो सकता। मोदी जी नहीं बनवा रहे हैं। मोदी जी, आपको लगता है कि मोदी जी बनवा? इसका मतलब मोदी जी है। आप मानते हैं कि मोदी जी राम है? लेकिन सरकार तो उनकी है ना। सरकार, इसमें सरकार की क्या कर रहे हैं? सरकार सिर्फ साजिश रच रहे हैं। 70 साल से जिनकी सरकार थी, इसमें कांग्रेस पार्टी 70 रामलला के इस देश के लिए की। इस देश आज जब हम किसी भी इस देश के किसी भी नागरिकों के मुंह के पास मैक अगर सीधा घुसा देते हैं और आपके मुंह में आवाज़ है, अगर कांग्रेस पार्टी पिछले 70 सालों में पोलियो अभियान न चलाया होता तो आप जैसे पत्रकार आज प्रवक्ता नहीं होते और गूंगे बहरे अंधे होते। आज आप सीधे सवाल कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। कैसे कैसे आप लोग सवाल कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में इस देश में सुई से लेकर जहाज तक का निर्माण किया। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 70 सालों में कई सारी यूनिवर्सिटियां बनाई, कई सारे अस्पतालें बनाई कि आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बीमार पड़ते हैं तो वहां जाके इलाज करवाते हैं। उसका श्रेय आपको मिल रहा है ना। तो जब बीजेपी की सरकार केंद्र में है और रामलला का आगमन हो रहा है, रामलला का मंदिर बनकर तैयार है, तो वो श्रेय ले रहे हैं। तो इसमें आपको दिक्कत कहाँ है? सिर्फ इस देश के लिए कैसे विकास हो, कैसे तरक्की हो, कैसे पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन हो, इस पे काम करती आई है। जमीनी स्तर पे, धरातल स्तर पे कैसे किसानों को फायदा मिले, कैसे युवाओं को रोजगार मिले, कैसे महिलाओं को आरक्षण मिले, कैसे इस देश के स्वतंत्र पत्रकार को सम्मान मिले, कैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को उनको अपना हक और अधिकार मिले। ये लोग तो जब ऐसे लोग, पत्रकार खतरे में है कांग्रेस के हिसाब से? आज के समय में खतरे में नहीं है। भाजपा के लोग के जाइए तो ऐसे सवाल करके दिखाइए, है हिम्मत? हम लोग तो स्वतंत्र हैं, हम लोग सबसे सवाल करते हैं। 2014 से पहले जब इस देश में मीडिया हुआ करती थी वो भारतीय मीडिया हुआ करती थी। 2014 के बाद जो मीडिया हो गई वो भाजपा मीडिया हो गई। एक दो उदाहरण दे दीजिए जिससे पता चल जाए कि भाजपा मीडिया कैसे हो गए। आज जब वहाँ पे जब ये हुआ था, ट्रेन दुर्घटना हुआ था, मोदी जी से सवाल एक पत्रकार किए थे ना, ABP की आज तक का था सवाल, उसको कहा है न्यूज़ रूम से बाहर कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? आप लोग इस पर सवाल नहीं करते हैं। आप लोग अनभक्ति से दूर होइए, भाजपा के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए भाई।
कांग्रेस का इतिहास पढ़िए, इस देश का इतिहास पढ़िए। मतलब राम मंदिर में कांग्रेस दूरी बनाए, सोनिया गांधी नहीं जा रही है, कांग्रेस- मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं जा रहे हैं। अगर हम सवाल पूछ लिए तो हम उनके ग्रुप से जुड़े। एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, एक एक नेता, एक एक मंत्री के सबके दिल में राम बसे हुए, सबके दिल में है, सबके दिल में समाये हुए हैं। मोदी जी के कहने या राम मंदिर या किसी भाजपाई नेताओं के कहने पर ये हम लोग राम मंदिर पूजा पाठ करने या अपना इबादत करने के लिए नहीं जाएंगे। हम लोग जाएंगे, बाद में जाएंगे। 22 जनवरी को सिर्फ थोड़े वहाँ राम बैठल रहेंगे, 22 जनवरी के बाद भी राम रहेंगे, राम भगवान। कांग्रेस 22 तारीख के बाद जाएगी निश्चित रूप से, जब मन होगा तब होगा। आज मन होगा तो आज चले जाएंगे, 22 तारीख को बाद मन होगा तो 22 तारीख को बाद जाएगा पूजा करने के लिए। अच्छा, राहुल गांधी जी जो हैं एक नया अभियान पे निकलने वाले हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। पहले भारत जोड़ने का तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐसा भारत जोड़े कि 3 राज्यों से सिमट गए। हाँ, अब न्याय दिलवाने के लिए निकल रहे हैं। 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के लोग इस देश में सभी भारतीय और इंसान को हिंदू में, दलित में, अल्पसंख्यक में, ओबीसी में और दलित महादलित में बांटने का काम किया, तो उसी को नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए हमारे एकमात्र नेता, इस देश के नेता श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा करके देश के युवाओं को, देश के किसानों के दिल जीतने का काम किया। आज 4000 किलोमीटर से ज़्यादा यात्रा कर चुके। क्या भाजपा और मोदी जी की औकात है जो 4000 क्या 400 किलोमीटर यात्रा कर सके? लेकिन वो मोहब्बत की दुकान जो खोलने का काम किया, वो चुनाव के समय बंद कैसे हो गया मोहब्बत की दुकान? किसानों के, युवाओं के, देश के मतदाताओं के दिल जीतने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा जब सरकार में आएगी तो विकास तो करती ही है और करेगी। तो आज जब ये लोग देखिए, पत्रकार महोदय, अगर आपको लगातार 1 हफ्ते या 1 महीना तक मिठाई खिलाते रहेंगे ना, आपको मन भी मीठा हो गया, पूरा शरीर मीठा हो जाएगा। तो बीच बीच में खट्टा तो होना चाहिए ना। इसका मतलब मोहब्बत की दुकान भारी पड़ गई कांग्रेस पर, क्योंकि मोहब्बत ज़्यादा हो गया तो कांग्रेस से दूरी हो गए लोग। देखिए, आज आप लोग देखिए, समाज का आईना है, आप लोग अनुभक्ति को दूर कीजिए और भाजपा का जो चश्मा पहने हुए हैं उसको भी थोड़ा अलग कीजिए, दलाली उलाली कम कीजिए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास और वर्तमान क्या कर रही है, देश के युवाओं के लिए, किसानों के लिए और महिलाओं के लिए, दलितों के लिए कितना सम्मान दे रही है, कितना विकास कर रही है, उस चीज़ को देश में बताइए, समाज में बताइए, बिहार में बताइए, धरातल स्तर पे बताइए। आप लोग ऐसे ऐसे सवाल करते, ये सब कोई सवाल नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, ये जो कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी खोले थे, तो उस दुकान में कहाँ पर चूक हो गई कि दुकान बंद हो गया 3 राज्यों में और इतना करारा शिकस्त मिला था? हमारी दुकान कहीं नहीं बंद हुई है, हमारी दुकान कोई राज्य में नहीं बंद हुई है। यहाँ तक कि आप पाएंगे कि देखिए, चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ होता है, चुनाव में जीतना अलग बात होता है। तो हमने लोगों के वोट मिले हैं, हमें भाजपा से ज़्यादा 5 राज्यों मिला के 4 करोड़ 91 लाख समथिंग हम लोग के पास वोट मिले हैं। हमसे 10 लाख कम वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो हमारी दुकान नहीं बंद हुई है, हमको लोगों ने साथ दिया है, हमारे साथ लोग हैं, लेकिन हम चुनाव नहीं जीत पाए, वो एक दूसरी बात है। चुनाव जीतना और लोगों का साथ होना 2 अलग अलग बातें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा बहुत ही सक्सेसफुल रही और उसके कारण ही हमें 4 करोड़ 91 लाख वोट मिले। हम भले ही 3 राज्यों से हारे, वो अलग बात है, परिणाम अलग बात है, लेकिन लोग हमारे साथ हैं, जनता हमारे साथ है और आने वाले चुनाव में भी जनता हमारे साथ रहेगी। राहुल गांधी का जो नया निकल रहा है न्याय का, अब लिए वो दौड़ेंगे भारत जोड़ लिए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिल्कुल पूर्ण रूप से सफल होगी, जो कि 14 जनवरी मतलब कल से मणिपुर से लेकर के मुंबई तक यात्रा जाने वाली है और बिल्कुल पूर्ण रूप से आश्वस्त रहिए, यह यात्रा बिल्कुल ही सफल होने वाली है और अधिक से अधिक लोग इस यात्रा से जुड़ेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, लोकसभा से पहले था भारत जोड़ो यात्रा, राज्यसभा से, जहां पे 3 राज्यों में शिकस्त मिली। अब लोकसभा चुनाव आने वाला है जहां पर आप लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खतरा? किस चीज़ से खतरा? राहुल गांधी का ये यात्रा से किसको खतरा? कांग्रेस को। तभी तो भारत जोड़ो यात्रा में 3 राज्य सिमट गए और फिर से अब लोकसभा चुनाव से पहले एक और यात्रा। फूल बेच देंगे, चमन बेच देंगे और आप पत्रकारों का बस चला तो पूरा वतन बेच देंगे। मैंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से राहुल गांधी जी को खतरा, क्या बात कर रहे हैं? अगर कोई व्यक्ति देश में गरीबों की आवाज़ उठा रहा है, राहुल गांधी को खतरा का बात नहीं, कांग्रेस को खतरा का बात कर। कांग्रेस को खतरा कहाँ से हो जाएगा? कोई व्यक्ति, कोई पार्टी किसी गरीब व्यक्ति की आवाज़ उठा रहे हैं, किसी मजदूर की आवाज़ उठा रहे हैं, किसी किसान की आवाज़ उठा रहे हैं, एक यात्रा के माध्यम से लगातार जाकर के उनसे मिल रहे हैं, तो क्या इससे किसी को खतरा होगा? कैसी बातें करते हैं आप भी? आप समझ नहीं रहे, भारत जोड़ने के समय 3 राज्य सिमट गए, लोकसभा के चुनाव में अब ये न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं,
कहीं जो सरकार बनाने का दावा है वो भी तो सिमट नहीं जाएगी ना। कहाँ 3 राज्य सिमटे, कर्नाटक हम लोग जीते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश हारे, छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे। हाँ, तो हार जीत अलग चीज़ है, हार जीत होता रहता है, लगा रहता है, लेकिन कांग्रेस ने कई लोगों का दिल जीता है, पूरे देश का दिल जीता है। पूरे देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने जो काम करा है वो भाजपा आगे 70 साल भी अगर रह गई सत्ता में तो नहीं कर पाएगी। महिला हैं, हम इनसे बात करते हैं। राहुल गांधी से कितना प्रभावित है? बिल्कुल पूरा प्रभावित है, पूरा देश प्रभावित है। जिस समय वो पद यात्रा कर रहे थे उस समय भी पूरा देश शामिल था इस यात्रा में, और अभी जो हम लोग न्याय यात्रा करने वाले हैं उसमें भी पूरा देश उम्मीद से ज़्यादा शामिल होगा। और हम लोग ये 28-29 को बिहार में भी वो प्रवेश कर रहे हैं इस यात्रा में, तो हम लोग भी शामिल होंगे उसमें बिहार के। इस न्याय यात्रा में किसे न्याय दिलाने का बात होगा? किसे न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी निकले? ये इस न्याय यात्रा में जनता को न्याय मिलेगा, महंगाई से न्याय मिलेगा कि थोड़ा महंगाई कम कराने के लिए हम लोग बीजेपी पे दबाव बनाएंगे कि आप थोड़ा सा गैस सिलेंडर का दाम कम कर दें। स्मृति ईरानी आई थी उस समय, मतलब सिलेंडर लेके घूमती थी। अब हम लोग चाह रहे हैं कि कम से कम हम लोग पैदल चल के किसी तरीके से ये करके पेट्रोल का दाम कम करवाएंगे। बस यात्रा है, न्याय यात्रा है। तो राहुल गांधी सिलेंडर लेके सड़कों पर उतरेंगे? बिल्कुल, सड़कों पे गाड़ी लेके उतरेंगे, पेट्रोल पंप ये कम कराने के लिए, पेट्रोल का दाम कम कराने के लिए हम लोग सिलेंडर भी लेके उतरेंगे। तो पेट्रोल का दाम कम कराने का बात कह रहे हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, जिस जिस राज्य में सरकार है, बिहार से तो 10 रुपये वहाँ पर कम ही है। अब वो तो बिहार सरकार को चाहिए कि बीजेपी राज्यों में अगर 10 रुपये कम है पेट्रोल डीजल तो यहाँ भी सस्ता कर ले। देखिए, जहाँ जहाँ अभी तो अधिकतर जो राज्य हैं उसमें भारत के आधे से ज़्यादा राज्य में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी पहले अपने आधा से ज़्यादा देश को कम कर दे, दाम पेट्रोल का दाम कम कर दे, गैस का दाम कम कर दे, तभी तो जनता को न्याय मिलेगा ना। हम लोग तो चाह रहे हैं कि पहले वो सारा न्याय जो है जनता को महंगाई से छुटकारा दिला दे, थोड़ा अपराध कम करवा दे। महिलाओं के लिए जो अपराध हो रहा है मणिपुर से लेके मुंबई तक, बिहार में नहीं हो रहा है। बिहार में भी हो रहा है, इसीलिए तो बिहार में भी हम लोग निकल रहे हैं कि बीजेपी जो है तो यहाँ बिहार में तो आपकी सरकार है। देखिए, बिहार में हमारी सरकार पहले तो 2-2.5 साल तो बीजेपी की सरकार थी ना, बीजेपी से गठबंधन में चला परसों भी 2 बच्चियों को रेप हुआ है यहीं पटना में ही। गोईठा के लिए गए थे, बच्चियों का सिर्फ इतना गलती था कि गरीब घराने से थे और उनका रेप हो जाता है। हो जाता है, इसीलिए तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं ना कि भाई ऐसा है कि प्रशासन, देखिए को जनता जो है अगर गलत काम कर रही है तो प्रशासन उसमें तुरंत गिरफ्तारी भी कर रही है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें तुरंत हुई है। बीजेपी सरकार की तरह नहीं कि मणिपुर जल गया और किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। यहाँ पे है कि आप देखेंगे 2 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर 5 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। वो पकड़े भी गए हैं, पेपर में भी आया है, हर जगह आया है। तो देखिए, क्राइम होता है और करने वाले अगर तुरंत पकड़े जाएं और उनको तुरंत सज़ा दिया जाए तो फिर क्राइम रुकता है, महिलाओं के प्रति भी रुकता है और जनता के ये में रुकता है। जी हाँ, तो आप कांग्रेस के जो युवा नेता लोग हैं आप उन्हें सुन रहे थे। राम मंदिर को लेकर क्या कुछ कहें, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कुछ कहें। और ऐसे में राम मंदिर को लगातार जिस तरीके से विवादों में घेरा जा रहा है कांग्रेस की ओर से, महागठबंधन और इंडिया गठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि मोदी जी इसका श्रेय लेने के लिए चाह रहे हैं। और यही कारण है कि मोदी जी की पूरी टीम जो है वो राम मंदिर को हाईजैक कर ली है। ऐसे में क्या कुछ और विवाद राम मंदिर को लेकर सामने आएगा, ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा एक न्यूज़ 24। हमें दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।